बच्चों, सुप्रभात। आज हम सभी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत शुक्ल जी का जो गद्य विकास है उस विकास को समझेंगे। तो इसके पहले ये आवश्यक है कि हम सभी शुक्ल युग का जो समय है उसको समझ लें। तो हिंदी काव्य में जो द्विवेदी युग का समय है वही जो है शुक्ल जी का समय है। और इसके बाद इसको जो है इनके जीवन पर्यंत अर्थात द्विवेदी युग के बाद आने वाला जो छायावाद है, प्रगतिवाद है और कुछ सीमा तक प्रयोगवाद तक की समय सीमा को माना जा सकता है। अब हम आप लोगों को जो जिनके नाम पर इस युग का नाम पड़ा है गद्य के विकास के लिए, शुक्ल जी के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में तो शुक्ल जी के बारे में होगा, ठीक है, लेकिन मैं इनके बारे में संक्षिप्त में बता देता हूं कि शुक्ल जी का समय तो बस्ती जिले में हुआ था, लेकिन इनके कर्मस्थली और प्रतिभा का विकास विंध्य और काशी का क्षेत्र था। यहीं पर नागरी प्रचारणी सभा काशी जो है इसमें रह करके वह जो है हिंदी साहित्य के सेवा के रूप में महती भूमिका निभाए। और ये जो है वैसे तो एक जो है इतिहासकार भी हैं, हिंदी साहित्य के अच्छे आलोचक भी हैं और आधुनिक हिंदी गद्य की कई विधाओं पर यह जो है रचना भी किए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी जो ख्याति है वह है एक निबंधकार के रूप में अपने को स्थापित करना, और वह भी जो है मनोवैज्ञानिक निबंधकार के रूप में। इनकी जो प्रमुख निबंध है चिंतामणि है, जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। और इनके निबंधों को पढ़ने के बाद आप लोगों को इनकी अनुभूति की गहराइयां और संवेदनाओं की मानवीय पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। और ये जो युग था आपके न केवल गद्य के जो है खड़ी बोली के रूप में आपका गद्य के रूप में स्थापित करने का था स्पष्ट रूप से, बल्कि काव्य में भी ब्रज के पूर्व स्थापित वर्चस्व को समाप्त करके हिंदी में, आधुनिक हिंदी में गद्य को स्थापित करना था। इसीलिए शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी गद्य के महत्व को वो भी जो है न केवल कवियों के लिए बल्कि निबंध के लिए भी महत्वपूर्ण माना है। उनका यह कथन है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध जो है निश्चित रूप में गद्य की कसौटी है। और वो बताते हैं कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास जो है निबंध में ही सबसे अधिक संभव है। यह अक्षरशः जो है सत्य है। अब जो है मैं आप लोगों को निबंध ये कहते हैं शुक्ल जी के समय के जो साहित्यकार रहे हैं प्रमुख निबंधकार, उनके बारे में बताएंगे। तो स्वयं जो है जिनके नाम पर था ये शुक्ल युग, तो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो थे ही इस युग के प्रमुख निबंधकार। इसके बाद जो है आपके बाबू गुलाब राय हैं, महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद इत्यादि हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी हैं, लेकिन मैं जो है उन्हीं साहित्यकारों और उनकी रचनाओं को सम्मिलित किया हूं जो आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में निश्चित है। तो मैं आप लोगों को जो है इस काल के जो है जो प्रमुख निबंधकार हैं उनको बता रहा हूं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं निबंधकार, श्रेष्ठ निबंधकार थे ही, मैं बता चुका हूं। इनकी जो है रचना जो है चिंतामणि है, जो 4 भागों में प्रकाशित हुई है। और इनके जो निबंध हैं वह
मानवीय संवेदनाओं से युक्त मनोवैज्ञानिक एक अच्छे परखकार के रूप में इनकी रचनाएं हैं। जैसे जो है स्वयं आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में जो मित्रता है ये है, इसके अलावा जो है ये आपका श्रद्धा भक्ति है, प्रेम है, घृणा है, ईर्ष्या है, जो पूर्णतः जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। इसके बाद बाबू गुलाब राय जो है ये हैं इस युग के प्रमुख निबंधकार। उनका है आपका ठलुआ क्लब है, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं और मन की बातें हैं, ये हैं आपके बाबू गुलाब राय के। इसके बाद जयशंकर प्रसाद अगले जो है आपके इस युग के निबंधकार हैं। वैसे तो इनकी जो है जो सबसे ज्यादा जिसमें ख्याति मिली है, इनकी प्रतिभा स्थापित की है स्वयं को, वह है आपका एक अच्छे कवि के रूप में, एक अच्छे नाटककार के रूप में। फिर भी यह जो है आपके निबंध में भी अपनी प्रतिभा को मेरी समझ से दिखाने में सफल हुए हैं। तो इनकी है प्रमुख जो निबंध संग्रह है काव्य, कला तथा अन्य निबंध, यथार्थवाद और छायावाद, और रहस्यवाद इत्यादि है। इसके बाद जो है राहुल शंकरत्यायन का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। बचपन का नाम केदार पांडे, पूर्वांचल के आजमगढ़ के रहने वाले, लेकिन इनकी जो है ख्याति कुछ इस युग के अन्य जो साहित्यकार हैं उनसे अलग है। तो फिर भी यह इनकी तो ख्याति मुख्य रूप से यात्रा वृत्तांत पर है, लेकिन ये निबंध भी इनके हैं। उन निबंधों में इनका निबंध संग्रह है साहित्य निबंधावली। इसके बाद मैं आप लोगों के इस युग के अति विशिष्ट दुर्लभ प्रतिभा संपन्न सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बता रहा हूं कि यह तो मुख्य रूप से कवि के रूप में अपने स्थापित किए हैं, लेकिन इनकी प्रतिभा जो है गद्य की अन्य जो विधाएं हैं, जैसे आलोचना, निबंध, उपन्यास, कहानियां इत्यादि में भी अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाए हैं। तो निराला जी की जो प्रमुख निबंध संग्रह है उसको हम बता दें कि चाबुक है, प्रबंध पूर्णिमा है, प्रबंध प्रतिज्ञा है और प्रबंध प्रतिभा है। इसके बाद इस युग के अन्य जो है आधुनिक युग की मीरा महादेवी, जो न केवल एक कवयित्री के रूप में अपने को स्थापित करती हैं, बल्कि जो गद्य की अन्य विधाएं हैं उसमें भी अपनी अनुभूति और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत एक गद्य विधा के रूप में भी अपने को स्थापित करवाती हैं। तो इनकी है श्रृंखला की कड़ियां, छड़दा, साहित्यकार की आस्था। ये इस युग के कुछ महत्वपूर्ण जो है साहित्यकार और उनकी रचनाएं हैं। देखिए, आप लोगों के यूपी बोर्ड के परीक्षा में ऐसे पूछता है कि ये जो है 3-4 साहित्यकार दे देगा, उसमें कहेगा कि नहीं 2 साहित्यकार इस युग, या ऐसे दे सकता है कि शुक्ल युग के 2 निबंधकार और उनकी रचनाओं को लिखो। तो ये निबंधकार हो गए और इनकी रचनाएं हो गई। आप लोग थोड़ी सी समझ के साथ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो ऐसे प्रश्नों को कर लेंगे। इसके बाद शुक्ल युग के जो प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूं और उनकी रचनाओं को भी बताएंगे। तो उपधन न्यास, उप माने पास में, न्यास माने आपके व्याख्या, विवरण। तो वैसे तो उपन्यास का विकास जो है आधुनिक खड़ी बोली की जो प्रथम उत्थान है, अर्थात भारतेंदु जी के समय से ही हो गया था। किंतु सही अर्थों में आपका
इस उपन्यास विधा का विकास जो है प्रेमचंद्र जी के समय होता है। तो इसीलिए ये उपन्यास के विकास में जो प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं प्रेमचंद्र जी, तो उनके समय को ही मापदंड मान करके निश्चित किया जाता है। उसमें आपका जैसे प्रेमचंद्र पूर्व का उपन्यास, प्रेमचंद्र जुगीन उपन्यास और प्रेमचंद्र के बाद का प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यास का विकास, इस दृष्टि से इसको समझा जाता है। तो इस युग के प्रेमचंद्र युग अर्थात शुक्ल युग के प्रमुख जो है उपन्यासकार आपके मुंशी प्रेमचंद्र रहे हैं, सी पूजन सहाय रहे हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र रहे हैं, जयशंकर प्रसाद स्वयं रहे हैं, चतुर सेन शास्त्री और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैं इस युग के अन्य जो है साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, उनको तो मैं बताया हूं, लेकिन उनकी रचनाओं, उन्हीं साहित्यकारों की रचनाओं को बताएंगे जो आप लोगों के पाठ्यपुस्तक में है, जिससे आप लोगों को अतिरिक्त जो है याद करने के लिए परेशान न होना पड़े। तो मैं जो है आपके जो मुंशी प्रेमचंद्र हैं, जिनकी इस विधा की उपलब्धि की दृष्टि से इनको जो है उपन्यास सम्राट तक कहा गया है। तो इनकी जो है आपकी प्रेमा है, सेवा सदन है, रंगभूमि है, निराला है, गुलान है, कायाकल्प है, इत्यादि जो है जो मैं बताया हूं मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। इसके बाद जयशंकर प्रसाद है, आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में होगा। ये है इनकी जो है प्रमुख उपन्यास है, कंकाल है, तीतली है और इरावती है। इसके बाद पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्या बात है, ठीक है। इनके उपाधि के आधार पर ही इनके संघर्ष की जो जज्बा था, जिज्विसा था, उसको समझा जा सकता है। महाप्राण निराला, अशांत कवि, तो यह जो है मैं बता चुका हूं पहले कि अति दुर्लभ प्रतिभाओं से युक्त ये साहित्यकार थे। और मानवीय संवेदनाओं का क्या कहना, इनके लिए गरीब अभाव में जीने वाला व्यक्ति को यह अपनी रचनाओं में ज्यादा सम्मिलित करते थे। ऐसे लोगों के लिए यथासंभव न केवल आंसू बहाते थे, बल्कि उनके लिए सहयोग में तत्पर भी रहते थे। तो इनका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो प्रमुख उपन्यास है उनको समझ लीजिए। इनका अलका है, अप्सरा है, प्रभावती है, कुल्ली भाट है, निरुपमा है और बिल्लेसुर बकरिया इत्यादि इनके जो है आपके उपन्यास हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।